हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आज हम देखेंगे लास्ट वाला टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हम सरफेक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो कपड़ों की सरफेस के ऊपर जो डर्ट और ऑयल ग्रीस वगैरह जो भी लगा होता है उसको निकालने का काम करते हैं। तो सरफेस के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए इनको सरफेक्टेंट्स भी बोला जाता है। बच्चों, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं सोप्स। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स विच हैव क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। सो यहाँ पे अगर सोप्स का फॉर्मूला लिखना हो तो जनरल फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, RCOONA। यहाँ पे आप देख सकते हो कि COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो है, और साथ में सॉल्ट है तो यहाँ पे H हट गया है और उसकी जगह Na लग गया है। और दूसरा कि यहाँ पे R क्या होता है बच्चों, अल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे R यानी सारे अल्काइल ग्रुप लग जाए। यहाँ पे C जो है वो कार्बन के 15 से 17 एटम वाले अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है, सोडियम स्टीरेट, जिसका फॉर्मूला है C17H35COO माइनस Na+। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव आयन है और सोडियम पॉजिटिव आयन है। तो अब हम देखते हैं कि सोप का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने जनरल फार्मूला लिखी है, फैट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट देने पे सोप बनता है और साथ में बनता है ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फैट जो होते हैं उसको हम इस तरह से लिख पाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लिसराइड। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साथ में R जुड़ा है, तो यहाँ पे एक लंबी चेन हो सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसके साथ आप देख पा रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो R और COO है, ये वाला पार्ट जो है वो ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और सीधा यहाँ पे बना लेगा सोप। और डियर स्टूडेंट्स, साथ में मिलेगा हमें ग्लिसरॉल। तो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, CH2 तो CH2 तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है वो यहाँ पे ये वाला पार्ट अभी आप देख पा रहे हो, ये जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ा है बच्चों, देखो सोडियम के साथ जुड़ा है। तो आप देख पा रहे हो ये वाले पार्ट के साथ क्या जुड़ा है, सीधा सोडियम जुड़ा है। क्या जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के साथ क्या जुड़ा है बच्चों, OH जुड़ा है। क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है और बन गया है ग्लिसरॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट हमें मिलती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो सोप्स जो हम यूज़ करते हैं जनरली वो कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए उसका सॉलिडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसके अंदर कुछ अमाउंट में सॉल्ट ऐड किया जाता है। सॉल्ट का अमाउंट बहुत मैटर करता है, वो कुछ कैलकुलेशन करके कितना सॉल्ट ऐड करना है वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखी है कि सॉल्ट इज़ एडेड इन फिक्स्ड अमाउंट टू सॉलिडिफाई द सोप। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम देखते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि सोप वर्क कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि जनरल फार्मूला आपको बताया था कि RCOONA। तो R की जगह पे यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसा पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे CH2 झिक झक लाइन मैंने दिखा दी है। R वाले पार्ट की लंबी जो चेन होती है उसको मैंने ऐसे यहाँ पे दिखा दिया है। और आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन जो है
उसको हम हेड बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है COO-NA जो है वो हेड है, और ये वाला पोर्शन जो है वो टेल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये आर वाला पार्ट है, लंबी चेन वाला जो पार्ट है, वो हाइड्रोफोबिक होता है बच्चों। तो आपको लगेगा, आपके लिए शायद ये टर्म आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और फोबिक, फोबिक मतलब फियर या हेट। ठीक है, फोबिया होता है ना, कई लोगों को कोई चीज़ को देख के वो डरते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाले पार्ट को जो है वाटर से फोबिया होता है। तो फोबिया होता है तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, वाटर से दूर जाएगा, इसीलिए वाटर को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसीलिए ये वाले टर्मिनल को वाटर रिपेलिंग भी बोलते हैं। और दूसरा कि वाटर से तो दूर भागेगा, तो क्या करेगा, वो डर्ट और ऑयल को अट्रैक्ट करेगा बच्चों। क्या करेगा, डर्ट या ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। और ये हेड वाला पार्ट है, वो होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लव। तो ये वाले पार्ट को वाटर से प्यार होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेगा, जिससे प्यार होता है तो उसके पास जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही होगा। और डर्ट और ऑयल जो है उसको वो रिपेल करेगा। तो बस यही दो चीज़ें हैं, वो बहुत काम करती है। वो क्या है, किस तरह से काम करती है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है कि ये एक स्क्वायर जो है वो समझ लो कि कपड़ा है, और ये वाला सर्कल शेप में है वो डर्ट है, या समझ लो कोई दाग धब्बा लगा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो सोप है, सोप का जो मैंने अभी एक समझाया पार्ट आपको, कि हेड एंड टेल वाला पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, यानी कि वाटर से जिसको फोबिया है, वो क्या करेगा, डर्ट के अंदर जाके डिजोल्व हो जाएगा बच्चों। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जिसको जिसको वाटर से प्यार है, मोहब्बत है, वो वाटर के अंदर रहेगा। और इस तरह से कुछ ये सोप के सोप्स की जो चेन होती है, कुछ इस तरह से डर्ट के सराउंडिंग में एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इसी को बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, डियर स्टूडेंट्स। तो मिसेल फॉर्मेशन बनता है, और जिसके कारण जब सॉप वाटर के अंदर घुलता है तब हमको कोलॉइडल जैसा भी दिखता है। तो बच्चों, इसी के कारण ये वाला जो चीज़ होता है, पानी के अंदर जब निकलता है तो हमको कुछ इस तरह से लगता है कि कुछ पार्टिकल्स वाटर के अंदर तैर रहे हैं। तो वाटर के अंदर चले जाने के बाद अदरवाइज कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से हमको दिखते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या करेगा, डर्ट को तोड़ेगा, एक इस तरफ खींचेगा, एक इस तरफ खींचेगा, एक इस तरफ खींचेगा। तो डर्ट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और कपड़े के ऊपर वो स्टिक हुआ है ना, वो टूट टूट के निकल जाएगा बच्चों। क्या होगा, वो निकल जाएगा, हिस्सों में बट जाएगा, और वो कपड़े को छोड़ देगा। कपड़े में से सोप जो गंदापन है, जो ऑयल है या जो डर्ट है, उसको क्या करेगा, निकाल देगा, और फिर इस तरह से कपड़े की धुलाई होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट के बारे में। सो डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और अ लॉन्ग चेन ऑफ अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, एमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो ये मिसेल फॉर्मेशन या क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। या फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। या सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बीच का डिफरेंस बच्चों। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर कई बार एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि सोप्स के
एग्जाम्पल्स दो। तो हमने जैसे बोला कि सोडियम स्टीयरेट है या सोडियम ओलेट है, सोडियम पाल्मिटेट है। तो आप लोगों के सिलेबस में इसके बारे में प्रैक्टिकल भी है, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी डिफरेंसेस एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल्स जो है वो एंड में ज़रूर लिखने हैं, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन पहले लिखी है कि सोप्स क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम या तो फिर एमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स आर नोन एज डिटर्जेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अब डिस्कस करेंगे कि सोप्स किस में से बनते हैं। तो सोप्स के प्रोडक्शन में एनिमल फैट्स यूज़ होते हैं या वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ होते हैं, जबकि डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में जो है कोल्टार यूज़ होता है या पेट्रोलियम यूज़ होता है बच्चों। अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो आयोनिक फॉर्म में है, तो नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो आपको इस तरह से दोनों के फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि सोप्स जो है वो हार्ड वाटर में जल्दी से झाग नहीं बनाते, तुरंत झाग नहीं बनाते, जबकि डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में भी जल्दी से झाग बनाते हैं। तो हार्ड मतलब क्या, हार्ड यानी कोई दबाने से सॉफ्ट या हार्ड नहीं लगता बच्चों। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स लिखी है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो वाटर को हार्ड बनाते हैं। वो जो है टेम्पररी होते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कॉम्बिनेशन क्लोराइड्स के साथ या सल्फेट्स के साथ होते हैं वो वाटर को परमानेंट हार्ड बनाते हैं। तो बच्चों, वाटर की हार्डनेस ऐसे आती है, और जिसके कारण डिटर्जेंट है वो काम कर पाते हैं, लेकिन सोप्स जो है ऐसे हार्ड वाटर में अच्छे से क्लिनजिंग इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं। लेदर यानी कि झाग भी नहीं होता, कपड़े अच्छे से धुल भी नहीं पाते। तो सोप्स की कंपेयर में डिटर्जेंट जो है क्लिनजिंग प्रॉपर जो है क्लिनजिंग इफ़ेक्ट जो है इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि डिटर्जेंट से कपड़े अच्छे से धुलते हैं। इसीलिए तो घर में कपड़े धोने से पहले, सोप से धोने से पहले उसको डिटर्जेंट में भिगोया जाता है ना, या फिर मशीन में कपड़े धुलते हैं तो वहाँ पे तो जनरली क्या होता है बच्चों, डिटर्जेंट्स जो होते हैं पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में उसको ऐड किया जाता है ना बच्चों। और दूसरी बात कि सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, डिग्रेडेशन हो जाता है, तो पॉल्यूशन नहीं करते हैं। जबकि डिटर्जेंट जो है क्लिनजिंग इफ़ेक्ट तो उनकी अच्छी होती है, कपड़े अच्छे से तो धोते हैं, लेकिन साथ साथ में वो पॉल्यूशन भी करते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बच्चों, है ना। अब एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो सोप्स होते हैं वो स्कम फॉर्म करते हैं। तो स्कम फॉर्म होना यानी कि आप लोगों ने कभी कपड़े धोते हैं तब पानी के ऊपर एक लेयर सा बन जाता है, वाइट वाइट लेयर बन जाता है बच्चों। तो बस वही होता है स्कम। तो हार्ड वाटर में सोप्स जो है स्कम फॉर्म करते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स स्कम फॉर्म नहीं करते हैं, वो तो सीधे घुल मिल जाते हैं, वो कोई लेयर नहीं बनाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटा है टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बस रिवीजन करते रहिए। आपका भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको
लिख दीजिए ताकि आपकी एक नोट बन जाए अच्छे से। ठीक है। ओके। बाय।